वेलकम टू नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज है 2 अगस्त 2024। आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 अगस्त को। ऑप्शन बी राइट आंसर 1 अगस्त को। ठीक है, ये है पर्वतारोहण दिवस। हाल ही में किसने असम राइफल के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो ये संभाला है ऑप्शन ए विकास लखेरा ने। ऑप्शन ए विकास लखेरा होगा इसका राइट आंसर। ये है मनोज मित्तल को सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फंड का एमडी रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष संजय कपूर चुने गए। शेखर कपूर को IFFI महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। रील का मतलब होगा इसका राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का अगला प्रबंधक ब्रजेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने हैं। नीता अंबानी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। ये होंगे फैक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया है परिमल नाथवानी। ऑप्शन सी राइट आंसर परिमल नाथवानी। ये हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आप लोग जानते ही होंगे इन्हें। ये हैं फैक्ट। हाँ, डॉक्टर बालसुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक पावर विदिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ है। दुब्बुरुई सुब्बाराव ने जस्ट ए मर्सनरी नाम से अपना संस्करण लॉन्च किया है। गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी लॉन्च हुई है। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया है। ठीक है, अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द RBI बॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग योगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली। ऑप्शन डी राइट आंसर नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ केवा फिश की नई प्रजाति की खोज हुई है? केवा फिश की नई प्रजाति की खोज हुई है, तो ये हुई है मेघालय में। ऑप्शन सी राइट आंसर मेघालय होगा। ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। CM कॉनरेड संगमा। गवर्नर हैं CH विजय शंकर। ये है मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। बैदी नकला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने अमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। हाल ही में कौन सेना की चिकित्सा सेवा की पहली DG बनी है? तो ये बनी है साधना सक्सेना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका साधना सक्सेना। ये है साधना सक्सेना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। ऑप्शन सी राइट आंसर अपना देश भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्वप्निल कुसाने ने 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। ऑप्शन बी राइट आंसर कांस्य पदक। स्वप्निल कुसाने ने 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने किस देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो ये किया है अपने देश भारत को किया है। ये है अपना देश भारत, मैप में देख सकते हैं यहाँ पे। इसके पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल है, इधर ये बांग्लादेश है, नीचे ये श्रीलंका है, ये बंगाली खाड़ी है, यहाँ पे ये अरब सागर है। भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी बने हैं प्रधानमंत्री। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। तो ये अपने भारत से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आप लोग इनको याद कर सकते हैं, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी से $750 मिलियन का टर्म लोन जुटाया है? तो ये जुटाया है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस कब मनाते हैं वो लिखना कमेंट बॉक्स में। हाल ही में कहाँ गोइम बिना मूल्य बीज विभाजन योजना शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है गोवा में। ऑप्शन सी राइट आंसर गोवा। ये रहा यहाँ पे गोवा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं फूड ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। तो ये गोवा से संबंधित फैक्ट हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? तो ये है रैपिडो। ऑप्शन ए रैपिडो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है चंद्रलाल दास ने। ऑप्शन बी राइट आंसर, चंद्रलाल दास, ये होंगे चंद्रलाल दास। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे क्रिकेटर। ऑप्शन सी राइट आंसर, क्रिकेटर, ये होंगे अंशुमान गायकवाड़। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? तो ये सौंपा है अमेरिका ने। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर, अमेरिका। ये है अमेरिका से संबंधित जैसे सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। और दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए एक नया प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की है। ये होगा अपने लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर। जैसे हाल ही में कौन 2025 में T20 एशिया कप की मेज़बानी करेगा? ठीक है। तो ये करेगा अपना देश भारत। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताया है कुछ लोगों ने। तो ये है आज का प्रश्न, आप लोगों कमेंट बॉक्स में करके
बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। जैसे हाल ही में मसूद पेजेस्कियान ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इसका आप लोगों को आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने ग्रुप में भी शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक करंट अफेयर की वीडियो रोज़ आती है सुबह सुबह, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, बाय।